कैसे पड़ा त्रिपुरारी नाम भगवान शिव का। प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक महाभयंकर दैत्य हुआ था, जिसका वध शिव पुत्र कार्तिकेय के द्वारा हुआ था। उस तारकासुर के 3 पुत्र थे, जिनका नाम तारकाक्ष, विद्युन्माली और कमललाक्ष था। वे तीनों अपने पिता की तरह शिवद्रोही नहीं थे। वे तीनों परम शिव भक्त थे। यद्यपि देवताओं ने कुमार कार्तिकेय का सहारा लेकर उनके पिता का वध करवा दिया था, इसलिए वह देवताओं से घृणा करते थे। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए वह तीनों मेरु पर्वत पर चले गए और मेरु पर्वत की एक कंदरा में समस्त भोगों को त्याग करके ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या करने लगे। उन तीनों की हजारों वर्षों की तपस्या के बाद ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हुए और वहां पर प्रकट हुए। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन तीनों को वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर वे 3 असुर बोले, परम पिता ब्रह्मा जी, अगर आप हम पर प्रसन्न हो तो हमें यह वर दें कि हम सभी के लिए अवध्य हो जाएं। हमारे जरा और रोग जैसे शत्रु सदा के लिए नष्ट हो जाएं। सभी देवता हमसे पराजित हो जाएं। उनकी बात सुनकर ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे महान असुरों, इस सृष्टि में जिसने जन्म लिया उसे मरना तो पड़ता है ही। किसी को अमरता का वरदान देना मेरे सामर्थ्य की बात नहीं है, इसलिए तुम कुछ ऐसा उपाय करके वरदान मांगो जिससे मृत्यु का तुम्हारे निकट आना असंभव हो जाए। ब्रह्मा की बात सुनकर तीनों भाई विचार में पड़ गए और बहुत सोच विचार कर ब्रह्मा जी से कहा, परमपिता, हम तीनों के पास ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां रहकर हम देवताओं से सुरक्षित रह सकें। आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करवाएं जहां पर पहुंचना देवताओं के लिए असंभव हो। वे तीनों नगर अदृश्य होकर अंतरिक्ष में घूमते रहे। उन नगरों में सभी प्रकार की सुख सुविधा हो। उसके बाद तारकाक्ष ने स्वर्णमय नगर का और विद्युन्माली ने चांदी का और कमलाक्ष ने वज्र के समान लोहे के नगर का ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। वे तीनों शिव जी के परम भक्त थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि शिव जी हमारा वध कभी नहीं करेंगे। यह सोचकर उन्होंने अपनी मृत्यु का विकल्प इस प्रकार पसंद किया। उन तारक पुत्रों ने ब्रह्मा जी से कहा, जब चंद्रमा पुष्य नक्षत्र में स्थित हो और जब पुष्यक रावर्त के काल मेघों को की वर्षा हो रही हो, तब तीनों नगर परस्पर एक दिशा में मिले, अन्यथा ना मिले। ऐसा दुर्लभ संयोग हजारों वर्ष में एक बार होता है। तब भगवान शिव एक दुर्लभ रथ पर चढ़कर एक ही बाण से इन तीनों नगरों का नाश करें, तो ही हमारा वध हो। ब्रह्मा जी ने उस समय उन दैत्यों के से कहा, ऐसा ही होगा। उसके बाद उन्होंने मैं दानव, जो असुरों के शिल्पी हैं, उनका आह्वान किया और उन्हें तारकासुर के पुत्रों के लिए 3 प्रकार के भवन निर्माण करने का आदेश दिया। वे तीनों भवन वरदान के अनुसार स्वर्ण, चांदी और लोहे के बने हुए थे। उन नगरों में कैलाश शिखर के समान बड़े बड़े भवन थे। उन नगरों में सभी वृक्ष कल्प वृक्ष के समान कामना को पूर्ण करने वाले थे। उन नगरों में उन तीनों भाइयों ने बहुत लंबे समय तक सुखपूर्वक निवास किया। उन असुरों ने बहुत लंबे समय तक कहा, वहां पर शिव की भक्ति भी की। वे जानते थे कि शिव उनके भक्तों का कभी अहित नहीं करते, इसलिए वे निर्भय हो गए और उन्होंने देवताओं को अपने प्रभाव से दग्ध कर दिया था। उनके नगरों में वेद और पुराणों की ध्वनि गूंजती रही थी। इस कारण से उनके नगर और भी शक्तिशाली बन गए थे।
एक तरफ वे शिव भक्ति के कारण बलवान बन रहे थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने पृथ्वी पर यज्ञों, हवनों और वेद ध्वनियों पर प्रतिबंध रख दिया था। अग्निहोत्री ब्राह्मणों की हत्या कर दी, जिससे देवताओं को बल प्राप्त न हो। पुराणों में बहुत से असुर ऐसे बतलाए गए हैं जो बड़े शिव भक्त थे। रावण भी एक महान शिव भक्त था, परंतु जब भगवान का भक्त ही अधर्म का कारण बन जाए तो भगवान को स्वयं अपने भक्त का उद्धार करना पड़ता है। ऐसा ही तारक पुत्रों के साथ हुआ। सभी देवतागण ब्रह्मा और विष्णु के साथ में लेकर शिव जी की शरण में गए और शिव जी से तारकासुर के पुत्रों के विनाश के लिए प्रार्थना की। उस समय शिव जी ने देवताओं से कहा, जब तक वे 3 महान दैत्य मेरे भक्त हैं, मैं उनका अहित नहीं करूंगा। फिर भी वे तीनों मेरी भक्ति से बलवान होकर सृष्टि के में अधर्म का फैलाव कर रहे हैं, इसलिए तुम सब मिलकर ऐसा कुछ उपाय करो कि वे तीनों मेरी भक्ति से विमुख हो जाए। शिव जी की आज्ञा के अनुसार देवताओं का यह कार्य करने के लिए भगवान विष्णु ने एक सुंदर दिव्य स्वरूप धारण किया। वे मुनि के वेश में तीनों नगरों में गए और वहां वेदों के विरुद्ध उपदेश दिया। उन नगरों के असुरों को अपनी वाणी से शिव भक्ति से दूर कर दिया। उस वेद विरुद्ध उपदेश से प्रभावित होकर उन नगरों की स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया। जब वे तीनों नगर शिव भक्ति से विमुख हो गए, तब पुनः देवतागण शिव जी के पास आए और उन्हें इन 3 असुरों से शिव जी से लिए गए दिव्य रथ का निर्माण करवाया गया। वह रथ सोने का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और बाएं चक्र में चंद्रमा विद्यमान थे। अंतरिक्ष उस रथ का ऊपर का भाग था और मंदराचल उस रथ का बैठने का स्थान था। ब्रह्मा जी उस रथ के सारथी बने। हिमालय से धनुष बनवाया गया और वासुकी को प्रत्यंजा बनाया गया। भगवान विष्णु उस धनुष के बाण और अग्नि उस बाण की नोक बने। वेद उस रथ के अश्व बन गए। संसार में जो भी कुछ तत्व है वह सभी उस रथ में मौजूद थे। उस समय ब्रह्मा जी ने भगवान शिव से रथ पर सवार होने के लिए प्रार्थना की। शिव के सवार होते ही वह रथ शिव के भार से नीचे झुक गया। वेद रूपी अश्व शिव जी का भार सहन न कर पाए और जमीन पर बैठ गए। सबको लगा कोई भूकंप आ गया है। उस समय नंदी जी वहां पर उपस्थित हुए और उस रथ के नीचे जाकर शिव जी के भार को स्वयं सहन करने लगे। वह भी बड़ी मुश्किल से शिव जी की कृपा से शिव जी का भार सहन कर सके। उस समय भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवतागण पशु भाव में स्थित हो गए। भगवान शिव उनके अधिपति हुए, इसलिए उन्हें पशुपति भी कहा जाता है। उसके बाद ब्रह्मा ने उस रथ को हाँकना शुरू किया, परंतु वह रथ आगे नहीं बढ़ा। तब शिव की आज्ञा से सभी देवताओं ने विघ्न को दूर करने वाले गणनायक गणपति से प्रार्थना की और वह रथ आगे बढ़ने लगा। उसके बाद जब भगवान शिव ने अपना रौद्र रूप धारण किया, उस समय संयोगवश वे तीनों नगर एक ही रेखा में बने हुए थे। शिव ने वह हिमालय स्वरूप धनुष पर विष्णु स्वरूप बाण का संधान किया। बाण के संधान करते ही शिव जी के क्रोध से प्रभावित होकर वे तीनों नगर जलने लगे। शिव जी के उस महान धनुष के द्वारा एक ही बाण में
तारकासुर के तीनों पुत्रों का संहार हो गया। शिव जी की कृपा से उन तीनों असुरों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। देवताओं का कार्य भी सिद्ध हुआ। उन 3 नगर में जो लोग शिव की भक्ति से विमुख नहीं हुए थे, उनकी शिव जी ने रक्षा की। इस तरह भगवान शिव ने तारकासुर के तीनों पुत्रों का अंत किया और त्रिपुरारी कहलाए। ये थी भगवान शिव की त्रिपुरारी कहलाने वाली कथा। दोस्तों, मुझे ये कहानियाँ तो बहुत पसंद आ रही, क्योंकि मैंने कभी कहानियाँ पढ़ी नहीं थी और मुझे तो हर कहानी में एक अजूबा, एक अचंभा लगता है। इसलिए ये कहानी की तरह मैं आपके सामने लाती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कल मैं फिर हाजिर होती हूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।